आपके बच्चे हैं। बच्चे रखी है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ आगे खोले अंदर कोई भी नहीं कोई भी सी नहीं थी कोई और रास्ता भी नहीं नहीं कोई रास्ता हमारा नहीं कोई वैसे जाके नहीं। देख सकते हो कोई रास्ता नहीं हमारा तुम कोई देख रास्ता सकते नहीं है। हो कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता हमारा नहीं कोई रास्ता नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਪੀ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਹੋਇਆ ਬੀਪੀ ਦਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਇਆ बीपी में थोड़ा हाई कर लेना हो। इस वीडियो में अदाकारी के जौहर दिखाते जिस सफाक औरत को आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये वो कातिल मां है जिसने गुज़िश्ता रोज अपनी सगी औलाद को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस वीडियो में अदाकारी के जौहर दिखाती इस खातून ने अभी चंद घंटे पहले अपने हाथों से अपनी कुल कायनात, अपनी सगी औलाद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया होगा। इस वीडियो में डीएसपी कमर अब्बास साहब इस जोड़े को तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएसपी कमर अब्बास साहब के हवाले से आपको बता दें तो एक बेहतरीन तफ्तीशी हैं, वो इस कातिल औरत और इन बच्चों के वालिद इस औरत के शौहर से तफ्तीश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं कि क्या आप घर का ताला खुद लगा के गए और खुद आके ताला खोला। तो इस पे वो जो बच्चों का बाप है, जिसके चेहरे से उसकी तकलीफ, उसका दर्द आया हो रहा है और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल है, वो कहता है कि हम अपने हाथों से ये घर का ताला लगा के गए। मेरी बीवी जो थी वो घर का ताला लगा के घर के बाहर खड़ी हुई थी, मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए गया, 20 मिनट बाद वापस आए, अपने हाथों से ताला खोला, अंदर आए तो बच्चे इस हालत में पड़े हुए थे। तो डीएसपी कमर अब्बास साहब पूछते हैं कि क्या घर के अंदर कोई मौजूद था, जिसमें उसका बाप बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन, तकलीफ उसके चेहरे से आया हो रही है, बताता है कि घर में कोई मौजूद नहीं था। डीएसपी कमर अब्बास साहब पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता, कोई खिड़की मौजूद है कि कोई बाहर से आ सके। इस पे वो बताता है कि कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है कि कोई शख्स बाहर से आ सके। यहां पे वो जो खातून है, जो कातिल मां है, जिसने अपने हाथ से अपनी कुल कायनात लुटा दी, वो वहां पे अदाकारी के जौहर दिखा रही है और साथ उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है और बार बार डीएसपी कमर अब्बास साहब की तफ्तीश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। कभी सवाल करती है आपके बच्चे हैं, या आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं। इसमें डीएसपी साहब पूछते हैं कि जब घर में कोई मौजूद नहीं था, ताला आप अपने हाथ से लगा के गए और ताला आप लोगों ने अपने हाथ से आके खोला और कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है कोई बाहर से आ सके, तो मुझे बताएं कि ये कत्ल किसने किए। इसमें वो जो बच्चों का बाप था वो तकलीफ से चूर है, वहां पे उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे कि उसका दर्द कम हो जाए। लेकिन जबकि ये औरत जिसने अपने हाथों से ये पूरी वारदात रचाई, वहां पे अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती है और वहां पे बेहोश होने का नाटक कर रही है। डीएसपी कमर अब्बास साहब आगे एक जुमला बोलते हैं, जिस जुमले को सुनते साथ वो कातिल औरत फौरी तौर पे चुकन्नी हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि अब उसका भांडा फूटने वाला है। डीएसपी कमर अब्बास साहब कहते हैं कि इसीलिए बीपी लो हुआ था और मैं अब तुम्हारा बीपी हाई करता हूं, क्योंकि जब इस औरत ने अपने बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसके बाद अपने कपड़े तब्दील किए, घर के बाहर जाके घर को ताला लगा के अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि वो शौहर आके इसको डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि इस औरत ने, इस सफाक मां ने ये पूरी वारदात करने के बाद अपने शौहर को फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा बीपी लो हो रहा है। चूंकि इसने बीपी लो होने का बहाना बनाया था इस ड्रामे को रचाने के लिए, अपनी वारदात को छुपाने के लिए, तो जैसे डीएसपी कमर अब्बास साहब का ये जुमला निकला कि इसीलिए बीपी लो हुआ था, तो ये अदाकारी करती बेहोश मां फौरी तौर पर होश में आ जाती है, चुकन्नी हो जाती है। इसे पता लग जाता है कि ये डीएसपी साहब जो बात कर रहे हैं, इन्हें पता लग चुका है कि यहां पे क्या मामला हुआ है। उसके बाद डीएसपी साहब कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई करता हूं और उसके बाद इन दोनों मियां बीवी को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद जब तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि ये जो कातिल मां, जिसका नाम रिदा था, ये सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़के के साथ इसकी दोस्ती हुई जिसका नाम शहरियार था, जो झंग शहर का रहायशी था। ये वक्तन फवक्तन अपने यार शहरियार से पैसे भी मंगवाया करती थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। अब इस हवाले से इसने अपने शौहर से बात की कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, तो तुम मुझे तलाक दे दो। इसका शौहर इसको बार बार समझाता था कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। तो इस खातून को यह लगने लग गया कि शहरयार और इसकी शादी के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट हायल है वो उसके बच्चे हैं। और इस सफाक औरत ने उसके बाद यह वारदात रचाई, अपने हाथों से अपने बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद वहां पे अपने जो तमाम तर ये कपड़े थे उनको उतारा, अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद घर के बाहर आई, घर को ताला लगाया
और इसका शौहर जो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए मेहनत करने गया हुआ था, उस शख्स के हवाले से पता लगा कि चंद अरसा कबल उसकी शायद जो है टांग टूट गई, तो उसके बाद उसको काम नहीं मिल पा रहा था। तो बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहा था। उसको जॉब से वापस बुलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वो आया, ये घर के बाहर खड़ी थी, घर में ताला लगा हुआ था, वो भी फुटेज आ गई है कि ये इसने वारदात करने के बाद ये घर से अकेली बाहर निकली है और इसका शौहर इसको लेके चला गया। और इसका शौहर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था कि हम खुद ताला लगा के गए, मतलब कि मेरी बीवी ताला लगा के बाहर खड़ी हुई थी जब मैं इसको लेने आया, और वापस जब हम आए हमने अपने हाथ से ताला खोला और आगे ये वारदात डली हुई थी। तो बहरहाल डीएसपी कमर अब्बास साहब, जिन्होंने सैकड़ों केस जो है तफ्तीश भी किए, सॉल्व भी किए, तो उन्हें पता लग गया था कि जब कोई रास्ता मौजूद नहीं है, खुद ताला लगा के गए हैं, खुद आके ताला खोला है और ब्लड प्रेशर का बहाना बना रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैनू पता लग गया ता ही ब्लड प्रेशर लो होया सी, तो फौरी तौर पे अदाकारी करती वो खातून जैसे कि बेहोश गिरी हुई थी, फौरी तौर पे होश में आई थी। और ये जो पंजाब पुलिस के तफ्तीशी होते हैं, ये वहां पे एक्सप्रेशन नोट कर रहे होते हैं। जो इस तरह का मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, वो अपनी हरकतों से, अपने रवैये से जो है तफ्तीशी को बता रहा होता है कि मैंने जुर्म किया। तो बहरहाल ये वो चंद जुमले थे जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए और इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। और यहां से इस पूरे केस की जो गुत्थी थी वो सुलझ चुकी थी। उसके बाद जाके इसको इंटेरोगेट किया गया, उसमें यह देखा जा रहा था कि कहीं शौहर का तो कोई रोल मौजूद नहीं है। बहरहाल इस पूरी वारदात में इसके शौहर का कोई रोल मौजूद नहीं था और इसके शौहर को अब रिहा कर दिया गया है। शहरियार की गिरफ्तारी के हवाले से कोशिश की जा रही है कि उसको पकड़ा जाए और उसके भी रोल को देखा जाए कि क्या उसने इसको मजबूर किया। लेकिन अभी तक की जो हमारी इतलात है, जो हमें हमारे सोर्स बता रहे हैं कि शहरियार का भी इसमें किसी किस्म का कोई रोल मौजूद नहीं था।